अपने हर क्लाइंट के बिजनेस के इंच इंच से जो वाकिफ है वो है ऑडिटर। बैंक से लोन दिलाने का हुनर है जिसे, वो है ऑडिटर। आम आदमी से लेकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक में लगवा दे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर, वो है ऑडिटर। जिसके हस्ताक्षर, जिसके सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकत रखते हैं, वो है ऑडिटर। सो वेलकम है जी आपका सबका इस शानदार वीडियो में। आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम अ लॉन्ग अगो एंड फाइनली आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। इफ आई टेल माई जर्नी, मैंने पिछले जो 4-5 साल अपनी लाइफ के बिताए हैं, विच वॉज ऑल अराउंड द ऑडिट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स, रेवेन्यू ऑडिट्स, कंप्लायंस ऑडिट, ये सारे ऑडिट्स करते वक्त आई वॉज having a different experience of my life, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी and I want to share that experience with you because many of you are going to be an auditor of your life, auditor of your financial statements. You are going to audit many big companies, listed clients. So I just want to share because you have a something kind of aura in your mind, something you can imagine so that you can go ahead and be a very best auditor. इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी मिलने वाला है ऑडिटर्स डेस्क के द्वारा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे पाऊं और आप कैसे उसको ले सकते हैं, हाउ यू कैन अवेल। इफ आई स्पेसिफिकली टेल अबाउट द एक्सपीरियंस आई हैड during the audit was, it started when income tax return filing has been concluded. income tax return का जो ड्यू डेट होता है स्पेसिफिकली वो 31 जुलाई होता था, अभी 1-2 साल पहले से। बट बहुत ज्यादा बार यही होता है कि क्लाइंट हमको टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, बैंक स्टेटमेंट ही सबमिट नहीं करते, जिसके कारण रिटर्न फाइलिंग ही डिले हो जाती है। देन द मेंबर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट ICAI रिक्वेस्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू शिफ्ट द ड्यू डेट्स टू 1 month और 2 month एज द केस में बी, और उसकी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट शिफ्ट हो जाती है और फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते करते 1-2 महीने हो जाते हैं। उसकी वजह से हमको ऑडिट की जो ड्यू डेट होती है वो भी शिफ्ट करनी पड़ जाती है। उसकी वजह से मैनेजमेंट को भी यही एक्सक्यूज आ जाता है, सर डेट और बढ़ेगी, डेट और बढ़ेगी, यही बहस चलती है मैनेजमेंट और हमारी कि सर डेट बढ़ेगी, अभी डेटा वगैरह नहीं आया है। क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट से पूछते हैं, जब भी हम अकाउंटेंट से डिस्कस करते हैं कि सर आपका ये डेटा पेंडिंग है, आपने ये एंट्रीज करके नहीं दी, आपकी 3 month की एंट्री पेंडिंग है, आपने ये वाउचर्स नहीं दिए हैं, आपने ये बिल्स नहीं दिए हैं, दे जस्ट एक्सक्यूज दिस कि सर अभी तो इसमें लगा हूं, अभी तो रिटर्न फाइलिंग करने में लगा हूं, अभी तो TDS रिटर्न फाइल करने में लगा हूं, सर देता हूं, अभी और कुछ काम दे दिया है हमारे मैनेजमेंट ने। तो ये सारी चीजें चलती रहती है एंड ऑल दिस we need to communicate to our manager and the principal as well. See, you are a mediator in this case. You are the intermediary who will need to communicate to the management, having their excuse, and then you need to explain to your principal and manager that sir they are telling this and we need to delay by this. और आपका मैनेजर और आपका प्रिंसिपल यही कहता है कि नहीं, you need to sort it down, you need to ask them to give our details as soon as possible, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये सारी चीजें चलती रहती है और इसी की वजह से सारे डिले होता है। सो द मेजर टेक अवे ड्यूरिंग ऑल सच डिस्कशन इज कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एक हायर एंड पर रखनी पड़ेगी, बिकॉज यू नीड टू कट डाउन ऑल द एक्सक्यूजेस द मैनेजमेंट इज गिविंग एंड यू नीड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी good way to your manager, your principal, that sir they are giving this excuses and how we need to proceed ahead, because आपका प्रिंसिपल और आपका मैनेजर जो है वही आपको एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि वो क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत सारे सालों से चल रहा है और वो कैसे फिर इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। नाउ कम्स द एक्चुअल ऑडिटिंग, नाउ कम्स कि एक्चुअल क्या होता है सारी चीजों में। See, as soon as the data comes, we needed bills, we needed vouchers, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होता था, अकाउंटेंट सारी एंट्रीज करके दे दे, ये सारी चीजें हमको एक बार में आ जाती है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, मतलब यू नीड टू हैव अ वेरियस सीजन्स और बहुत सारे क्लासेस लगेगी आपको अगर ये सारी चीजें सीखना है तो। बट शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे ही डेटा वगैरह आता है वी नीड टू स्क्रूटनाइज इट फर्स्ट, और सबसे पहले तो वाउचिंग वेरिफिकेशन होता है। जो भी जूनियर स्टाफ है या फिर जो अभी अभी आया है ट्रेनिंग वगैरह पे, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में जो है, हम वी नीड टू उसको अच्छे से गाइड कर देते कि ये सारी चीजें चेक करनी है, वाउचिंग वेरिफिकेशन करना है कि बिल्स से जो एंट्रीज है एक एक मैच हो रही है। बहुत ज्यादा एंट्रीज होती है, देन वी नीड टू गो फॉर सैंपल बेसिस एज वेल। तो वैसे ही जैसे ही वाउचिंग वगैरह होता है, जो भी एरर्स वगैरह आते हैं, जो भी क्वेरीज आती है वो रिजॉल्व होती है मैनेजमेंट से, सारी जनरल एंट्रीज करेक्ट होती है। देन द फाइनल डेटा कम्स फॉर स्क्रूटनाइजेशन। अब स्क्रूटनी होती है स्टाफ के द्वारा, हम स्क्रूटनी करते हैं जो कि 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में है या फिर एक सीनियर स्टाफ है,
हमारी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑडिट फर्म में, वो स्क्रूटनाइज करता है डेटा को, सारी क्वेरीज, उसके बाद जो उसको लगता है कि यार ये सारी चीजें सही होनी थी, वो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करता है कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सही है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सही है, सारे कंप्लायंसेस कर रखे हैं, लेट फीस वगैरह सही है, इनकम टैक्स की प्रोविजन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन कैसे क्या लगाया गया है, पास्ट ईयर में जो क्वेरीज थी वो इस साल रिजॉल्व की गई है नहीं की गई है, सारे चालान पे किए हैं या नहीं किए हैं, ड्यू डेट का कंप्लायंसेस किस हिसाब से किया है, हम सारे चालान वगैरह मंगवाते हैं उनसे, और सारी जो एंट्रीज वगैरह है वो टाइमली मैनर में करी गई है। 43 भी जो सेक्शन होता है अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, बहुत सारा कम समझ में आ रहा होगा, बट लिसन टू दिस बिकॉज यू नीड टू हैव अ माइंडसेट कि हाँ यार ऐसे सारी चीजें काम करती है। ये सारी प्रोविजन सेक्शंस वगैरह देखते हैं हम, और उसके बाद जब सीनियर स्टाफ चेक कर लेता है, देन वी अगेन गिव टू मैनेजमेंट, वो सारा करेक्शन करके देते हैं, देन अगेन कम्स द डेटा, फिर हम वापस स्क्रूटनाइज करते हैं, सारी चेकिंग करती हैं, एंड देन सीनियर मैनेजर या फिर जो मैनेजर है या फिर प्रिंसिपल है उनके साथ स्क्रूटनाइजेशन होता है, एंड देन कम्स द फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा के बाद सारे रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स फाइनलाइज होते हैं, फिर देन गोज फॉर प्रिंटिंग, बैलेंस शीट वगैरह, P&L वगैरह निकलता है, देन अगेन वी नीड टू चेक इट, ऑल द फिगर्स आर करेक्ट, देन वी नीड टू फीड अप टू द सॉफ्टवेयर्स, देन नीड टू फीड अप टू द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और फिर फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह ऐसे स्क्रूटनाइज मैनर में चलता है। बट इफ यू रियली वांट टू हैव द डेमो लेक्चर कि यार ये सारी चीजें क्या होती है, जिसमें हम डिटेल में समझे क्या चीज, सो आई हैव रिक्वेस्टेड द ऑडिटर्स डेस्क टू कम विद अ डेमो लेक्चर जो कि बिल्कुल भी फ्री रहेगा आपके लिए। यू नीड टू गो एज टू फिल दी फॉर्म, आई एम गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उसको जाइए आप फिल करिए, और उसमें कोड यूज करना ऑडिट विद मोहित, जिसमें आपको फ्री में वो डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो उसको जरूर देखना, क्योंकि उससे आपका बहुत ज्यादा इंसाइट्स क्लियर होगा कि कैसे ऑडिट होते हैं। सी इफ यू वांट टू बी अ गुड ऑडिटर, ट्राई टू हैव दैट स्किल्स। मैं हमेशा से यही समझता हूं कि थ्योरी नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं, जो बुक्स में आप पढ़ रहे हैं, वो कोई काम का नहीं अगर आप उसको प्रैक्टिकल से लिंक नहीं कर पाए। स्टार्ट लिंकिंग इट विद, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों से कोरिलेट करेंगे, आपको थ्योरी उतनी जल्दी याद होने वाली है और आपको लाइफ में वो काम आएगी। सी जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो केवल एग्जाम पास होने के लिए काम आ सकता है, बट इफ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू नीड टू लिंक ऑल द थिंग्स यू आर लर्निंग विद द प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट इज हैपनिंग। सो रजिस्टर फॉर दिस डेमो लेक्चर्स और आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप अगर कोई थ्योरी चीज पढ़ भी रहे हैं ना, जब आप ऑडिट्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो स्टार्ट इंटरलिंकिंग, क्योंकि यार पापा ने वो वाला ट्रांजैक्शन किया था, चाचा ने वाला ट्रांजैक्शन किया था, वो उस दिन वो पूछ रहे हैं, तो इसमें तो ये लग रहा है। जब भी आप टैक्स पढ़ें, जब भी आप कोई अकाउंटिंग वगैरह करें कि यार इसमें तो ये है, अगर कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन आ गया तो कैसे काम करेगा, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आ गया तो कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें माइंड खोल कर जब काम करेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि ना यार ये सारी चीजें केवल मैं बुक्स में पढ़ने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। आई नीड टू हैव अ ब्रॉडर विजन, जिससे मैं सारी क्वेरीज सॉल्व कर पाऊं, अपने क्लाइंट्स के आंसर कर पाऊं, और एक अच्छा ऑडिटर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा मैनेजर अपने लाइफ में बन पाऊं। सो लर्न दिस, सी इंटरलिंकिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, और मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट में हु आर एक्साइटेड टू बी अ ऑडिटर, और अगर कोई ऑडिट ऑलरेडी कर रहा है तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे। आई रियली वांट टू सी इन द कमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड लेट मी नो और क्या वीडियोस आपको नीडेड है। बाय, टेक केयर।